रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आप जैसे पत्रकारों को सद्बुद्धि दे भगवान। नहीं देखिए आप देश में आप भ्रांतियां मत फैलाइए। आप जैसे पत्रकार ही इस देश में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? 2022 एंडिंग में है। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आज देश में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुद्दा क्या बनाया? आप जो स्ट्रीम मीडिया जो मुद्दा दिखा रही है वही मुद्दा आप भी लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब देश में आप भी पत्रकारिता को बेचने का काम कर रहे हैं। आप भी देश में पत्रकार को एक ऐसे रास्ते पे ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं कि देश को गर्द में पहुंचाना चाहते हैं। क्या देश की जनता आज युवा क्या चाहिए? युवाओं के हाथ में कलम चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं चाकू और छुरी दीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, वो बिक चुकी है। आज जनता खोज रही है आप पत्रकार कहां से सच खबर ला रहे हैं। आज जनता यही पूछ रही है। आप तो झूठ की खबर चला रहे हैं। आज चला रहे हैं पठान बिकनी चल रही है देश में, हैं? यही चला रहे हैं आप। जनता को नहीं तो जनता को आप दिखा रहे हैं ना कि आप बिकनी मुद्दा देश में होना चाहिए। देश में महंगाई का गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन देश में मुद्दा आप बिकनी का। सुनिए, कर रहे हैं पत्रकार थोड़ी कर रहे हैं, जनता ही तो कर रही है। जनता कर रही तो जनता से आप पूछने क्या जा रहे हैं? मैं यही रास्ते पे लाना चाह रहा हूं। जनता से आप अगर पूछिए, महंगाई की बात पूछिए, जनता से बेरोजगारी की बात पूछिए, जनता से ये पूछिए आपको जो नफरत घोल रहा है आखिर कौन घोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वायदे किए थे, उनके वायदों को आप सवाल नहीं पूछेंगे। कर्नाटक में किसान अपनी प्याज को 2 रुपए बेचने को तैयार हैं और आप मुंह भी मुद्दा ले आते हैं। बिकनी कौन सा मुद्दा है? आप बिकनी का मुद्दा ले आएंगे हर किसी में। लालदी चड्ढा का मुद्दा ले आएंगे, पठान का मुद्दा ले आएंगे, जय श्री राम का मुद्दा ले आएंगे। अरे भगवान आस्था का प्रतीक है, भगवान कोई व्यापार नहीं है। मैं तिलक लगा के व्यापार नहीं करना है। हमें देश की जनता के साथ होके, देश की जनता के जमीनी मुद्दों को उठा के। आज सबके घर में कहाँ राशन है? सबके घर में गैस सिलेंडर महंगा है और स्मृति ईरानी जी आए दिन बयान देती आती हैं। आज महंगाई नहीं दिखाई दे रही। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि महंगाई की मार जब आलू बैगन भाटा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बैठा करते थे तब उन मुद्दों को इनको नहीं पूछना चाहिए था। वो मुद्दे तब इन्होंने नहीं पूछे, तब उनको सत्ता में आना था। सत्ता में आ गई तो आंदोलन नहीं होता है। तो अब देश की जनता आंदोलन करेगी। आप जैसे पत्रकारों के खिलाफ भी अब इस देश में आंदोलन होगा। आपने देश के मुद्दों को नहीं दिखाया है, आपने देश की राजनीति में छल किया है, आपने देश की सरकार की गुलामी की है। और गुलामी ज़्यादा दिन नहीं कायम रहती है, गुलामी सत्ता से दखल करने का काम करती है। और आप लोगों से भी पत्रकारिता के छीना जाएगा, क्योंकि आपने देश की जनता की आवाज़ को नहीं सुनाया। देश की जनता के हकों की बात नहीं आपने दिलाने का काम किया है। आपने मुद्दा दिया है पठान बिकनी, ये राम जय श्री राम, तलवार चाकू छुरी। आपने देश की मोदी जी ने देश में लंका लगा दिया है, सत्यानाश कर दिया है। आप बताइए, रूबिका लियाकत हैं जो एक ट्वीट आता है तुरंत ट्वीट लेके बैठ जाती हैं। मोदी जी के खिलाफ आपने क्यों बोला? वो पत्रकारिता कर रही हैं। इस समय अमीश देवगन का जाके देखिए, कोई भी चलेगा। देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू आर्जनी कर रहा है, देश के हिंदुओं बचो, देश के मुसलमान खतरा है देश के लिए। अरे भारत सभी का देश है और सभी के साथ एक खड़े होके हमें अपने देश को बचाना है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आप जैसे पत्रकारों को सद्बुद्धि दे भगवान। देखिए, आप जैसे लोग मुमकिन बनाए हुए हैं, तभी को कहते हैं। आप जैसे पत्रकारों को भी जो गिद्ध जैसे खबर मिल जाती है और वही खबर चलाना चालू कर देते हैं। जो आपको खबर टीआरपी देगी वही खबर चलाएंगे आप। देश की जनता अगर आपको आवाज़ के जरिए अपने आवाज़ को उठाने का काम कर रही है तो वो नहीं दिखाएंगे। आज यही हाल है कि जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, वो बिक चुकी है। आज जनता खोज रही है आप पत्रकार कहाँ से सच खबर ला रहे हैं। आज जनता यही पूछ रही है। आप तो झूठ की खबर चला रहे हैं। आज चला रहे हैं पठान बिकनी चल रही है देश में, हैं? यही चला रहे हैं आप। नहीं देखिए आप देश में आप भ्रांतियां मत फैलाइए। आप जैसे पत्रकार ही इस देश में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? 2022 एंडिंग में है। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आज देश में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुद्दा क्या बनाया? आप जो स्ट्रीम मीडिया जो मुद्दा दिखा रही है वही मुद्दा आप भी लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब देश में आप भी पत्रकारिता को बेचने का काम कर रहे हैं। आप भी देश में पत्रकार को एक ऐसे रास्ते पे ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं कि देश को गर्द में पहुंचाना चाहते हैं। क्या देश की जनता आज युवा क्या चाहिए? युवाओं के हाथ में कलम चाहिए,
लेकिन आप लोग कहते हैं चाकू और छुरी दीजिए। आप बताइए, देश में अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष बनेगा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ये कहेंगी कि देश में गरीबों का बेटा चाकू छुरी लेके सड़क पर घूमे। हाँ, आप बताइए, जय जवान जय मैं भी एक किसान का नहीं, जनता को नहीं तो जनता को आप दिखा रहे हैं ना कि आप बिकनी मुद्दा देश में होना चाहिए। देश में महंगाई का गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन देश में मुद्दा आप बिकनी का सुनिए, कर रहे हैं पत्रकार थोड़ी कर रहे हैं, जनता ही तो कर रही है। जनता कर रही, तो जनता से आप पूछने क्या जा रहे हैं? मैं यही रास्ते पे लाना चाह रहा हूं। जनता से आप अगर पूछिए, महंगाई की बात पूछिए, जनता से बेरोजगारी की बात पूछिए, जनता से ये पूछिए आपको जो नफरत घोल रहा है आखिर कौन घोल रहा है? इस नफरत की आग में आपने देश को से ये सवाल हुआ, जनता कह रही कि पहले धर्म बचाना है। देखिए, मैं कहता हूं भारत हमारी माँ है, धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन धर्म को कौन व्यापार बनाए? जो लोग धर्म को व्यापार बनाए वो धर्म के नाम पे खत्म होते जा रहे हैं। मैं भगवान श्री राम ऐसी धरती से आता हूं, अयोध्या की धरती से आता हूं। भगवान श्री राम की धरती में ये नहीं कहा गया था, उन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने कहा था हमारे प्राण भी चले जाएं, मैं अपने प्राणों को भी वन में त्याग दे दूं, तो भी देश की जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन आपने अन्याय करने का काम किया। मैं भी कहता हूं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारी गीता, हमारा पुराण ये नहीं कहता है कि आप दूसरे के धर्मों को, दूसरे के मस्जिद के, दूसरे पे चर्च पे आप जाके भगवा झंडा फहराइए।